आनंद फिदेलिस्ट आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, जैसा कि ग्रीष्मावकाश के समय आपको बहुत सारे होमवर्क दिए गए थे और जाहिर सी बात है कि आपने जरूर उसे अपने होमवर्क या हॉलीडे कॉपी में जरूर ही कंप्लीट किया होगा। अब हम आते हैं नए रूप में, यानी नए पाठ को अब हम लोग पढ़ेंगे मेन कोर्स हिंदी में, जो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 7 के लिए। यह पाठ है जो कि है कहानी मूर्ख दिवस। तो मूर्ख दिवस जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हर प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, उनमें से एक दिवस जो है मूर्ख दिवस। तो मूर्ख दिवस यानी किसी को बेवकूफ बनाना। और इस पाठ में हम लोग बहुत सारी बातें सुनेंगे कि यह मूर्ख दिवस कहाँ से आया और किसने इसका यह उद्भव किया। तो सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं पाठ परिचय, क्योंकि पाठ के परिचय को जाने से बहुत सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है, बहुत सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है और हम पाठ को आसानी से समझना शुरू कर देते हैं। तो अब हम आते हैं पाठ परिचय देखने के लिए। तो 1 अप्रैल को सामान्यतः पूरी दुनिया में मूर्ख दिवस अथवा अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। ये आप बिल्कुल जानते हो कि यह मूर्ख दिवस जो है इंग्लिश में इसको कहते हैं अप्रैल फूल डे, और फूल का मतलब आप जानते भी हो। हम वस्तुतः सामाजिक प्राणी हैं। कहा जाता है हम सामाजिक प्राणी। क्यों सामाजिक प्राणी? क्योंकि समाज में रह करके हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर मान लो आज के इस माहौल में अगर किराना दुकान बंद हो जाए, जहां से हम लोग बहुत सारी सामग्री खरीदते हैं, तो हमारे लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सामाजिक प्राणी के तौर पर हम लोग समाज में मिलते जुलते हैं और उनसे कुछ समाज के बहुत सारे सामानों को लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। साधारणतः हम कह सकते हैं कि अगर आपका चप्पल टूट गया है तो सीधा आप जाते हो मोची के पास और मोची से बनवाते हो और तब उसका प्रयोग करते हो। तो हर एक प्रकार की जो जरूरतें होती है वो हमें समाज के द्वारा ही पूरी होती है। तो सामाजिक प्राणी और व्यवस्थाओं तथा तनाव से कुछ क्षणों के छुटकारे के लिए हास्य तथा मनोरंजन के अवसर निकालना चाहते हैं। आज के इस माहौल में आप घर पर बैठे बैठे बहुत सारे हास्य मनोरंजन जैसे फिल्म या कहानियां या बहुत सारे आजकल बहुत सारे कार्यक्रम भी दिखाए जा रहे हैं, तो उससे आप देख करके खुशी मनाते हो, आनंद मनाते हो। जैसे डांस इंडिया डांस, बहुत सारे संगीत जैसे फिल्म या गाने आप देख करके उसको अपना मनोरंजन करते हो। तो यहाँ पे हास्य होगी। उसके बाद देखेंगे हमारी यह मनोवृत्ति मूर्ख दिवस मनाने का कारण है। यानी जो भी मनोवृत्तियां हमारे मन में उठती है, यह मुख्य रूप से यह कारण बताता है कि मूर्ख दिवस के बारे में इस पाठ में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने पाठ परिचय देख लिया। अब हम आते हैं हंसी। यहाँ पर दिया गया संदेश कि हंसी बेहतर स्वास्थ्य के लिए टॉनिक के समान है। हंसी, अब हंसी का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं पे कोई मृत व्यक्ति है और वहां पे जाकर हम ठहाका मारकर हंसने लगते हैं, तो वहां पे लोग क्या कहेंगे, कितना बेवकूफ व्यक्ति है या इंसान है। तो जहां पे जो संभव हो वहीं पर हमें हंसना चाहिए। अन्यथा बेवजह बेमतलब का अगर हम हंसते हैं तो लोग हमें क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं। तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना है। और अब हम आते हैं इस पाठ के आधार पर। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फ्रांस के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में कहाँ और कैसे मनाया गया है? 1 अप्रैल कहा गया है, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में कहाँ और कैसे मनाया गया, इसी पाठ में हम लोग जानेंगे। अब हम आते नहीं, चलिए हम बताते हैं। जो बता रहे आप देखेंगे। दरअसल अधिकांश लोगों के अनुसार फ्रांस में हर वर्ष 1 अप्रैल को वहां के राजा और पादरी अर्थात प्रीस्ट पुजारी एक सभा का आयोजन करते थे। बताया गया है वहां के विषय में। इसमें सभी राज दरबारी भी शामिल होते थे। इस सभा में भाग लेने वाले सभी लोग अपनी विचित्र हरकतों से सबका मनोरंजन करते थे। विचित्र हरकतें यानी अनोखे हरकतों के द्वारा वो वहां पे मनोरंजन करते थे और लोगों को हंसाते थे हर एक प्रकार से, चाहे बेवकूफ बना करके या कुछ साक्षात रूप से उसे दिखा करके उन्हें हंसाते रहते थे। अब हम आते हैं इस सभा में भाग लेने वाले अपनी विचित्र हरकतों सबका मनोरंजन करते थे। विचित्र वेशभूषाएं धारण कर जनता का खूब मनोरंजन किया जाता था।
यानी विचित्र प्रकार के वेशभूषा धारण करके। आप लोग देखते हो आपके विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम होता है, कौन सा आयोजन किया जाता है जिसमें आप अलग अलग प्रकार के पोशाक पहनते हो, तो फैंसी ड्रेस पहन करके आप कोई झांसी की रानी बनते हैं, कोई लक्ष्मीबाई बनते हैं और अपने आप को कुछ बातों के द्वारा कोई भिखमंगे बनते हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, तो हंसाते हैं, लोगों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि खूब मनोरंजन किया जाता है। इस समारोह में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण हरकत करने वाले को मास्टर ऑफ फूल की उपाधि से विभूषित किया जाता है, यानी उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है अगर वो अच्छा हंसाते हैं, लोगों के मन को मोह लेते हैं। इस सभा की समाप्ति एक गधा सम्मेलन के रूप में होती थी, यानी गधा को मान लिया जाता था। और हम जानते हैं कि गधा जो है सबसे मूर्ख जानवर है, जिसमें उपस्थित सभी लोग गधों के मुखौटे पहनकर ढेंचू का राग लाते थे। यानी जिस तरह गधा बोलता है उसी तरह वो भी क्या करते थे, बोलते थे और हंसी के पात्र भी बनते थे। कुछ मतों के अनुसार, यानी कुछ विद्वानों के अनुसार क्या बताया गया वो अभी हम जानेंगे। इसकी शुरुआत इटली में अप्रैल कार्निवल के रूप में हुई। वहां इस दिन लोग खूब शराब पीते हैं, यानी मूड हो जाते हैं, इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं और हिलने डुलने के पश्चात में कभी गिर भी जाते थे या कभी लुढ़क भी जाते थे या तो कभी सो भी जाते थे। तो इस तरह के व्यवहार देख करके लोग काफी हंसा भी करते थे और नाचते गाते खूब शरारतें करते हैं, रात में लोग पार्टी करते हैं। तो ये सारी बातें अभी सबसे पहले फ्रांस और इटली के बारे में कुछ बताया गया। बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आपका सवाल जो होगा नेक्स्ट टाइम में आप लोग देंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यह मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है, इसे किन किन नामों से जाना जाता है। आपका सवाल यही है कि मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो।